अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है सबके पेपर्स अच्छे हुए होंगे। अब हमने जो स्टार्ट करना है वो हमने 10th फिज़िक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, जो यहाँ फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है, और वो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सबसे पहले बात करते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन की। अ बॉडी इज सेड टू बी इन वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ पॉइंट या अबाउट इट्स मूविंग पोजीशन। ये अपनी एक पोजीशन के आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करती रहे तो हमारे पास वो क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। वाइब्रेटरी मोशन की जो स्पेशल काइंड है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो इस चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसे सिंपल शॉर्ट में लिखते हैं हम SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसकी डेफिनेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल क्या है, यानी कौन कौन सी चीज़ें सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती हैं? एक मास जिसे हम स्प्रिंग से अटैच कर दें और एक फ्रिक्शन लेस पुल्ली पर रख दें, फ्रिक्शन लेस टेबल पर रख दें, तो ये हमारे पास सिंपल, और इसे वाइब्रेट करवाएं, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, वो भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। बॉल एंड बाउल सिस्टम, यानी एक प्याला, ये बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, यानी उस वक्त होती है व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है जब नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा फ्रॉम मीन पोजीशन से, और लेकिन वो बॉडी हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी, जैसा कि हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग से कोई भी मास अटैच है, ये हमारे पास मास दिया हुआ है m, जो हमारे पास मीन पोजीशन O पर है। ठीक है, इधर इस पर कोई फोर्स नहीं लगी हुई, ये स्टेशनरी हालत में। हमने क्या किया, इस मास पर फोर्स लगाई, और ये फोर्स लगाने के बाद इसे कहाँ ले आए? इधर ले आए पोजीशन A पर, और ये हमने डिस्टेंस कवर किया x डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कर लिया? कवर कर लिया। अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। अब हमने इतनी ज़्यादा भी फोर्स नहीं लगा देनी कि स्प्रिंग की जो शेप है वो बिगड़ जाए, या इसमें इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाए, यानी ख़राब हो जाए, ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में ना आए। इतनी फोर्स नहीं लगानी, इतनी फोर्स लगानी है कि जिसमें इलास्टिक लिमिट जो हमने 9th में पढ़ा था कि वापस अगर फोर्स हटाएं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आने की कोशिश करे, इतनी फोर्स लगानी है हमने। तो अभी पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट x के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x, नेगेटिव साइन, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो फोर्स लगाएगा वापस कि मैं मीन पोजीशन पर रहूँ, हम इसके ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए हम क्या आ गया? नेगेटिव साइन। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास k। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये हमारे पास हुक्स लॉ भी कहलाता है कि k इज कांस्टेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट, और k की वैल्यू जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पर। जिसकी अगर स्प्रिंग स्टिफ है, यानी सख्त है ज़्यादा, तो उसका में k की वैल्यू लार्ज होगी, ज़्यादा होगी। अगर स्प्रिंग जो है वो सॉफ्ट है, नर्म है, तो उसमें k की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इधर से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, k इज इक्वल टू यानी -f/x, और k इधर ये -f/x। हमने न्यूटन सेकंड लॉ किया था कि f इज इक्वल टू होता है हमारे पास ma, तो इधर f की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा -ma/x। ठीक है, x इधर आ जाएगा, kx/m माइनस इज इक्वल टू a, तो इसे ऐसे लिख लेते, a इज इक्वल टू -kx/m। अब आपको पता है कि k भी कांस्टेंट है और m वैल्यू यानी जो उसका मास होगा वो भी कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इन्हें प्रोपोर्शनैलिटी, और ये आ गया -x। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके? मास x के। अब जब हम इस जिस्म को लेकर इधर आ गए, इस पॉइंट पर ले आए, इसका डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया।
हमने इधर आने के बाद इसे क्या कर दिया, अब इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो गई जिसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होगी जो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आने के लिए लगाएगा। ठीक है, as a restoring force always push or pull the object performing oscillatory motion towards the mean position। यानी restoring force ऐसी फोर्स होगी जो जिस्म को मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करवाएगी। कैसे, अब देखें इधर ए पोजीशन पर आ गया, हमने ए पोजीशन पर लाने के बाद इसे छोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही छोड़ा ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने लगेगा। ये इसकी मीन पोजीशन थी। अब मीन पोजीशन पे आते हुए इधर इसकी वेलोसिटी 0 थी, इधर अब इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग गई क्योंकि जैसे स्प्रिंग ने इसे अपनी तरफ खींचा इसकी वेलोसिटी क्या होती रही, बढ़ती बढ़ती बढ़ती, मीन पोजीशन पे आकर इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या होगा, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा, यानी इस कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन मास, इसका मास है m है, कुछ मास है, तो इनर्शिया की वजह से, यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई चीज़ उस वक्त तक मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये बॉडी इधर रुकेगी नहीं, हालांकि रुक जाना चाहिए क्योंकि स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। अब स्प्रिंग ने कुछ नहीं करना, लेकिन मास m की वजह से, ये बॉडी की वेलोसिटी की वजह से, इनर्शिया की वजह से ये इधर रुकेगी नहीं, आगे चली जाएगी और इस स्प्रिंग को क्या कर देगी, कंप्रेस। जैसे ही ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगी इसमें फिर रेस्टोरिंग फोर्स होगी, यानी फोर्स होगी, और ये जिस्म क्या होगा, इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन से आगे जाते ही इसकी वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। वेलोसिटी कम 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 और इधर बी पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग की क्या कहेगा वो, उसने करना है कि मैं अपनी ओरिजिनल जो फर्स्ट शेप थी, जो रेस्ट की हालत थी, मैं उस हालत में रहूं। लेकिन स्प्रिंग अब इधर कंप्रेस हो गया, ये वाली कंडीशन नहीं है। अब स्प्रिंग क्या करेगा, इसके ऊपर फिर फोर्स लगाएगा, इसे वापस फेंकेगा मीन पोजीशन की तरफ ताकि ये स्प्रिंग वापस इस कंडीशन में आ जाए। अब जब इसे वापस ये इधर इसने फिर दोबारा डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर कर लिया, अब फिर दोबारा स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगा। जब स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना स्टार्ट करेगा। जब ये मीन पोजीशन की तरफ आना स्टार्ट करेगा तो फिर दोबारा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ते 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 मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये इस कंडीशन में आ जाएगा। इस कंडीशन में आ गया, अब फिर दोबारा इनर्शिया की वजह से ये रुकेगा नहीं और दोबारा ए की तरफ चला जाएगा, यानी पोजीशन ए पर चला जाएगा। जब ये ए की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, स्प्रिंग आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होगा और इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इधर मीन पोजीशन पर आकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर दोबारा ये मीन पोजीशन की तरफ एक्सट्रीम पर आकर 0 हो जाएगी और ये फिर दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। जहाँ वेलोसिटी 0 थी, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, इधर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, यानी इधर आकर एक लम्हे के लिए रुकेगा और फिर मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, इधर भी एक लम्हे के लिए रुकेगा और फिर वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। लेकिन जब ये मीन पोजीशन पर होगा तो इधर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से ये मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, अब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगा। जब बी से आएगा तो ए की तरफ मूव कर जाएगा, जब ए से आएगा मीन पोजीशन पर तो ये बी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा, और इस तरह ये वाइब्रेटरी मोशन को ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, अपनी वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करता रहेगा, जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जीज की। एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। देखें, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास था, ये m था, ये इसकी मीन पोजीशन O है। ठीक है, ये इधर A पर आया और इधर एक्सट्रीम B पर आ गया। ठीक है, इधर जो है x 0 होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और इधर वेलोसिटी 0 होगी, यानी इधर आकर जिस्म बॉडी एक लम्हे के लिए रुकेगी, और इधर भी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी एक लम्हे के लिए रुकेगी। इधर डिस्प्लेसमेंट जो है वो x होगा, इधर भी डिस्प्लेसमेंट x होगा क्योंकि इधर से इधर तक डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। इसी तरह इधर से इधर तक ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, लेकिन इधर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, यानी मैक्सिमम होगी, इधर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और इधर भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। ठीक है, अब दो एनर्जीज हैं, एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है mgh, लेकिन इधर
एच नहीं है, हाइट नहीं है, एक्स यूज़ हो रहा है तो इधर आ जाएगा mg(x). एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv का स्क्वायर। अब देखें काइनेटिक कहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी और कहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हम इधर एक्सट्रीम पोजीशन पर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो इधर वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो, तो इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। अब इधर बात करते हैं, इधर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। देखें मास तो सेम रहेगा, इधर भी इधर भी इधर भी, लेकिन वेलोसिटी इधर मैक की वैल्यू इधर मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इधर एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इसका मतलब है इधर काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो गई, ज़ीरो। ठीक, अब बात करते हैं इधर पोटेंशियल एनर्जी की। इधर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यानी डिस्प्लेसमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा है, जी भी कांस्टेंट है 10 है, एम भी कांस्टेंट है, वो वैल्यू फिक्स रहेगी, यानी जहाँ एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इधर इसका मतलब है इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, यानी एक्स ज़ीरो है ही नहीं, तो इसका मतलब है जब एक्स ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन पर इधर फिर एक्स मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है इधर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। यानी एक्सट्रीम पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, फिर इसका फार्मूला है, यानी टेबल जो हॉरिजॉन्टल जो टेबल है वो फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, और इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए, टाइम पीरियड कहते हैं कि कितने टाइम में ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी, यानी जब हम इसे छोड़ेंगे इधर से तो ये इधर मीन पोजीशन पर आएगी, फिर एक्सट्रीम पर, फिर वापस मीन पर, और फिर वापस एक्सट्रीम पर, यानी एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए ये जितना टाइम लेगी उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और वो नहीं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मास अटैच टू स्प्रिंग से टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला है T=2πm/k²। ठीक है बेटा, ये हमारे पास था सिंपल हार्मोनिक मोशन 10th का फर्स्ट टॉपिक, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टाइप थी मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये आपने अच्छे से तैयार करना है, और इस पूरे टॉपिक को आपने अपने असाइनमेंट के तौर पर लिखना भी है, जो आपको बताएंगे कि वो कब सबमिट करवानी है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आपने तैयार भी करना है, और इसे असाइनमेंट के तौर पर आपने लिखना भी है, जो आपने सबमिट करवाना है स्कूल में। ठीक है बेटा, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।